नमस्कार। आज हम मौजूद हैं चोपला रोड स्थित रुचि अतुल अस्पताल में और यहाँ पर आप मेरे कैमरे की फ्रेम में देख रहे हो डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव सर, जो आईएमए के प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं, अर्थात अगले साल से चार्ज ग्रहण करेंगे। बच्चों के बड़े डॉक्टर हैं, नामचीन डॉक्टर हैं। बच्चों की कुछ बीमारियों के बारे में आपसे कर रहे हैं बात कि बच्चों को बचपन में बीमार ना हो, माता पिता किस तरीके से रखें उनका ख्याल, किस तरीके से उनको माँ का दूध उपयोगी है, इन सब विषयों पर बात कर रहे हैं डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव से। कौन श्रीवास्तव? मैं डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव बच्चों का डॉक्टर हूँ। पिछले 24 साल से 22-23-24 साल से बरेली में हूँ। बरेली से वैसे तो मेरा बहुत नाता नहीं है। बरेली में हम नए आए थे 2002 में, लेकिन मेरी वाइफ डॉक्टर रुचि वो बरेली की रहने वाली है और मेरा दोस्त सुमित वो भी बरेली का ही रहने वाला है, बरेली में ही है, मेरे साथ MBBS किया हुआ है। इस वजह से मैं बरेली आ गया। बरेली आने के बाद हमने गंगाचरण हॉस्पिटल ज्वाइन किया और वहाँ पे एज ए पीडियाट्रिशियन करीब 10-12 साल मैंने अपनी सेवाएं दी। मेरी वाइफ डॉक्टर रुचि वहीं पर एज ए गायनेकोलॉजिस्ट ज्वाइन किया था, वो भी हमारे साथ ही थी। रही बात MBBS की, तो मेरी स्कूलिंग तो केंद्रीय विद्यालय में हुई है। नहीं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बस्तर एक जिला है जहाँ पर बचेली नाम की जगह है, जहाँ पर मेरी स्कूलिंग फ्रॉम 1 to 12th वहीं पे हुई है। MBBS करने के लिए मुझे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज मिला। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में मैंने पूरा MBBS किया। MD के लिए फिर ऑल इंडिया सीट से मैं बड़ौदा गया। बड़ौदा में मैंने अपनी MD पूरी करी और MD पूरा करने के बाद मैं बरेली आ गया, गंगाचरण हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से मेरा यहाँ पर काम शुरू हुआ और 2015 में हमने अपना अस्पताल, स्वयं का अस्पताल शुरू किया चोपले पे रुचि अतुल हॉस्पिटल नाम से हमने एक अस्पताल खोला, जिसमें हम पीडियाट्रिक, गायनी, फिजिशियन, सर्जन और डेंटल पैथोलॉजी ये सब सारी सुविधाएं देते हैं और तब से हम अपने अस्पताल में ही कार्यरत है और सुचारू रूप से अपना अस्पताल चला रहे हैं। आईएमए की तैयारी हो रही है। आईएमए का इस बार मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट चुना गया है। मेरा सेशन शुरू होगा 2025-26 के लिए। तब हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, जिस प्राथमिकताओं के साथ मैंने ये इलेक्शन लड़ा है, उसमें ये था कि वैसे तो आईएमए अपने आप में काफ़ी हमारा डायनेमिक है, एक्टिव है और हर प्रेसिडेंट चाहता है कि कुछ नया काम शुरू करे और पहले से जो काम चल रहे हैं उनको भी मेंटेन करके चले। तो इस वजह में इस सिलसिले में हमें जो हमारा रिस्पांस टीम है डॉक्टरों की, उसको मैं और बेहतर करना चाहूँगा, ताकि कभी भी कोई डॉक्टर क्राइसिस में हो, किसी भी तरीके की क्राइसिस में हो, तो हमारे आईएमए के सदस्य खुद ही उसकी निकट हेल्प के लिए जल्दी से जल्दी पहुँचें और उसको तुरंत मदद करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की दिक्कत हो। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो अस्पताल चलाने का है, बहुत सारी NOCs की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे क्या कहते हैं लीगल कंप्लायंसेस चाहिए होते हैं। हॉस्पिटल का रिन्यूअल जो है हर साल कराना पड़ता है, डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन जो है उसको रिन्यूअल हर साल कराना पड़ता है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हर साल NOC मेंटेन करना और हर साल उनको रिन्यू करना, इसी में हमारा सारा समय निकल जाता है। 1 महीना पहले से तैयारी शुरू होती है, होते होते 1-2 महीना लग जाता है, तो मतलब फिर नया साल फिर से आ जाता है। उसके अलावा जितने भी NOCs हैं, रिन्यूअल तो अलग है, NOCs हैं, पॉल्यूशन है, नगर निगम है, फायर है, तमाम तरीके की NOCs हैं, बिजली सेफ्टी है, ये कई सारे NOCs हैं। उनके लिए भी हमारे अस्पतालों को मैं चाहूँगा कि आईएमए में एक सेल बनाया जाए, जिससे हम एक इंटीग्रेटेड रूप में सारे अस्पतालों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर एक साथ रखें, अलग अलग अस्पतालों को अप्रोच ना करना पड़े। सारे अस्पताल आईएमए के पास आएँ, आईएमए उनकी सारे कागजात तैयार कराए और सारे कागजात तैयार कराने के बाद जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट में हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन जाए और उनसे जो भी NOCs हमारे लेनी है वो ली जाए, ताकि एक आईएमए की तरफ से अगर होता है तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा जो है हमारा महिला चिकित्सकों की सुरक्षा का मामला है, साथ में महिला चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा का मामला है। इस मामले में हम लोग एक विशेष प्लान लेके आएंगे, जिसमें महिला चिकित्सकों की सुविधा के लिए आईएमए जो भी कर सकता है वो करेगा। चौथी चीज है सीनियर सिटीजन।
आईएमए के हर सदस्य को सीनियर सिटीजन होना है। कई बार बच्चे साथ में होते हैं, कई बार बच्चे साथ में नहीं भी होते हैं। तो इस कंडीशन में जिन सीनियर सिटीजन्स के बच्चे अगर साथ में नहीं रह रहे हैं, उनको हम अकेला थकेला ना छोड़ दें। उसके लिए आईएमए में एक प्रॉपर तरीके से हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनकी आईएमए जो है थाह लेता रहेगा। पहली चीज, उनको कोई भी परेशानी होगी तो उनके लिए एक स्पेशल नंबर इशू किया जाएगा जो तुरंत फोन करके आईएमए को सूचित करेगा और आईएमए अपना काम करेगा। और अगर वो फोन नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारा जो ऑफिस है वो उनकी थाह लेता रहेगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, मेडिकल हेल्थ चेकअप में कोई दिक्कत है या कोई दवाइयों में कोई दिक्कत है। मतलब हमारे मेंबर्स अलग थलग ना पड़ जाएं बुढ़ापे में, इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, इस समय बच्चों की तमाम बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी आ रही हैं जो आपके पास ज्यादातर आ रहे हैं डॉक्टर अतुल सर? बच्चों की जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम डायरिया और निमोनिया मेनिंजाइटिस, ये सब बीमारियां तो लगातार आती रहती हैं। ये सीजनल बीमारियां हैं, हर सीजन के साथ चेंज होती रहती हैं और बहुत कॉमन है। सारे बच्चे लगभग इसी बीमारियों के आते हैं। इन दिनों क्या सजेशन देना चाहेंगे माता पिताओं को कि अपने नौनिहालों को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रिकॉशन रखें? प्रिकॉशन में इम्यूनिटी बढ़ाने का जो भी तरीका होता है, एक तो न्यूट्रिशन अच्छा हो, न्यूट्रिशन से सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, उससे हमारा इम्यून सिस्टम बेटर होता है। दूसरा सफाई, हर चीज़ में सफाई का बहुत बड़ा योगदान है। जितनी बीमारियां होती हैं वो सफाई की कमी की वजह से ही होती हैं, लगभग जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं। और तीसरा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को रोकने के लिए तमाम तरीके की जो सावधानियां हैं कि बच्चा आपका ज़्यादा मोटा ना हो, ज़्यादा चबी ना हो, हेल्दी रहे, खेल कूद में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, तो उससे क्या होता है कि बॉडी फिट रहती है, तो फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं लगता डॉक्टर साहब कि बोतल में माताएं जो दूध पिलाती हैं उसमें कोई लापरवाही गलतियां हो जाती हैं? ये न्यूबॉर्न की एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो ये है कि हम एडवोकेट करते हैं कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए 6 महीने तक। लेकिन ज़्यादातर घरों में फैशन या मम्मियों को लगता है कि दूध की कमी है, या तो कोई घर में गाइड करने वाला नहीं होता है, और तमाम तरीके की कुछ प्रॉब्लम फेस करती है मदर, और उसकी वजह से बॉटल फीडिंग शुरू हो जाती है। बॉटल अपने आप में एक क्या कहते हैं सोर्स है इन्फेक्शन का। बॉटल से कई तरीके से दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन लगना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश कीजिए कि माँ का ही दूध पिलाया जा सके। ऊपर का दूध देने का मतलब है कि आप एक रास्ता दे रहे हैं शरीर में गंदगी या कुछ भी कीटाणु जाने का। तो इवन इन केस में अगर बॉटल का दूध बहुत ज़रूरी हो जाता है तो भी हम कोशिश करते हैं कि बहुत सफाई से डॉक्टर से समझ करके ही बॉटल का दूध पिलाया जाए। और कोशिश यही हो कि माँ एक्सक्लूसिव मदर फीडिंग, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। इसके अलावा 6 महीने तक और कुछ भी नहीं देना चाहिए। कोई घुट्टी नहीं, कोई ग्राई वाटर नहीं, कोई पानी नहीं, कोई शहद नहीं, कुछ भी नहीं देना चाहिए। जन्म के बाद कितने समय तुरंत दे देना चाहिए मदर फीडिंग करानी चाहिए बाद में? बच्चे 2 तरीके से होते हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक सिजेरियन होता है। जो हम एडवोकेट करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में तुरंत पैदा होने के तुरंत बाद ही बच्चे को माँ से लगा देना चाहिए। इवन सिजेरियन में भी हम 2 घंटे के अंदर कहते हैं कि किसी भी तरीके से माँ से अटैच कर दीजिए। बाकी काम बच्चे का होता है, मम्मी को बहुत कुछ करना नहीं होता। किसी भी सिजेरियन में बस थोड़े सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कोई अगर सहारा दे दे या बच्चे को मम्मी तक ले जाए तो बच्चे को लगा दे, तो बच्चा फिर अपना काम जानता है उसे क्या करना है। और ये सारे बच्चे माँ के पेट से ही सीख के आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि माँ का दूध कम आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऊपर वाले ने बनाया है तो सब सिस्टम सोच के बनाया हुआ है, ये मान के चलिए। इसलिए ऊपर का दूध हम रिकमेंड नहीं करते हैं। शुरू में दूध जो गाढ़ा होता है इसलिए मात्रा थोड़ी कम दिखाई देती है, लेकिन वो कम मात्रा में कैलोरीज बहुत होती है, तो बच्चे की जितनी न्यूट्रिशन है वो उससे मिल जाता है। बच्चे में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी होता है, वो उससे अपना काम चला लेता है। थैंक यू वेरी मच सर।